राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो भाई हो चुकी एक प्यारे सी व्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। कुछ काम निपट गए हैं, कुछ बाकी है, नहा धो ली हूँ। तो सोचा क्यों ना पहले एक कप चाय पी ली जाए और फिर आगे के काम शुरू करे जाए। तो भाई घर की साफ सफाई का जो काम है वो मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद नहा धो ली थी। नहाने के बाद अभी बन रही है 2 कप चाय, बनाई है मेरे लिए और अर्पिता के लिए। अर्पिता अभी सो के उठी है। और ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं, जो कल के व्लॉग में मैंने सिया था और आपके साथ में शेयर भी किया था। और इस ब्लाउज में मुझे एक कमी लग रही है, आपको भी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि इसकी जो स्लीव है ना, वो मुझे लग रही है कि थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है और मतलब एक कंफर्टेबल मुझे ये स्लीव नहीं लग रही है। तो इसको तो मैं बाद में कट करके छोटा कर ही दूँगी। और बाहर बैठ करके चाय पी ली थी माँ बेटी ने और दाल रख दी है उबलने के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। ये तो तीनों टाइम की समस्या है कि सुबह क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए, रात को क्या बनाए, और हर गृहिणी की समस्या है कि क्या बनाए। तो फिर काफ़ी देर दिमाग दौड़ाने के बाद और बच्चों से पूछने के बाद सोचा कि दाल चावल बना लेते हैं। वैसे मेरे बच्चे चावल पसंद करते हैं, फिर दाल चावल हो, कढ़ी चावल हो, छोले चावल हो, तो यानी कि मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं चावल। तो बच्चों की फरमाइश पर फिर मैंने बना दिए दाल चावल। दाल उबल गई थी, एक कुकर में दाल उबाल ली थी और दूसरे कुकर में मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे। कुकर का जो सेट मंगाया है ये काफ़ी मेरे मतलब काम आ रहा है, फटाफट से काम हो जाते हैं। अगर एक साथ कुछ पकाना हो तो इजी हो जाता है दोनों कुकरों में। यहाँ पे चावल मेरे बन रहे थे और सलाद कट कर ली थी। और जैसा कि सिर्फ चावलों से आजकल मेरा पेट भरता नहीं है, तो मैंने सोचा कि खुद के लिए रोटियां बना लूँ। तो आटा लगाने का सोचा, तभी याद आया कि रात की कुछ रोटियां रखी हुई हैं और उन्हीं को मैं घी लगा करके सेक रही हूँ सिर्फ अपने लिए। बच्चे तो चावल ही खाएंगे। और इस तरीके से कौन कौन रोटी पर घी लगा करके खाता है, ये भी आप लोग ज़रूर बताना। पहले बहुत ज़्यादा खाते थे, शादी से पहले भी खाते थे और बाद में भी काफ़ी बार मैंने तो खाया है और अच्छी भी लगती हैं ऐसे रोटियां। तो यहाँ पे थाली तैयार हो गई है, चावल, दाल, रोटी, सलाद और तो कभी गर्मी छाछ। लगती है, एसी चला लो तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। और किसी किसी को कैमरा पकड़ना ही नहीं आता। अरे मैं सेट कर रही हूँ जो अपनी बात अच्छी तरह बोल सकूं। तो भाई बात तो वैसे अर्पिता सही कह रही है। मैं एसी चला लूँ तो मैंने ठंड लगे है और फिर मैं एसी बंद कर दूँ तो फिर मैंने गर्मी लगे है। मतलब शरीर ना तो गर्मी सहन कर पावे है थोड़ी सी भी, और ना थोड़ी सी भी ज्यादा सर्दी सहन कर पावे है। तो आखिर किसी कारणवश आज दिन में कोई भी क्लिप नहीं बनी थी। सुबह जो नाश्ते वगैरह की जो क्लिप बनी सिर्फ वो ही बनी और उसके बाद में कोई भी वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। इसकी भी वजह है, लेकिन वो ये सब वजह हम बता नहीं पाते हैं। और शाम का टाइम था, अर्पिता गई तो सब्जी लेने के लिए थी, लेकिन सिर्फ हरी मिर्च लेकर के वापस आ गई। और यहाँ पर रात का टाइम है और अर्पिता बना रही है पास्ता। मतलब ज़्यादा रात तो नहीं हुई है, क्योंकि अर्पिता ने बोला कि पास्ता बनाऊंगी, तो मैंने बोला मैदा की चीज़ है, अगर बनानी है तो जल्दी ही बना ले, शाम को थोड़ा टाइम से ही खा लेंगे तो होता है ना कि पच जाता है। और अगर रात को खा के सो जाते हैं तो मैदा की चीज़ ठीक नहीं रहती है। वैसे रात को बहुत कम बनाते हैं हम पास्ता वगैरह, लेकिन आज जब बच्चों का मन था और अर्पिता खुद बनाने के लिए तैयार थी तो मैंने सोचा चलो बनाने देते हैं। यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता अर्पिता बना रही है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी जानना चाहो हमारे तरीके से तो कमेंट कर देना, इसकी पूरी रेसिपी मैं व्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे पास्ता तो उबाल के तैयार कर लिए थे साइड में। और ये जो भी मतलब जिस तरीके से अर्पिता बनाती है ये भी काम पूरा हो गया था। इसके जो कुछ मसाले हैं ना, ये अर्पिता अपने पापा से ही मंगाती है बेंगलोर से, वो ही लेकर के आते हैं। तो यहाँ
आज मैं आप लोगों के साथ में 2 दिन का व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। जैसा बताया कल ज़्यादा क्लिप नहीं बन पाई थी, बीच के दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई थी, तो सिर्फ मैं उतना ही व्लॉग डालती तो वो मतलब ज़्यादा ही छोटा हो जाता। तो दूसरे दिन का व्लॉग जो है मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। सुबह का समय है और यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं और मैं अपना जो सुबह का जो काम है वो शुरू कर चुकी हूँ। बिस्तर वगैरह उठा दिए थे और रात को पूरा जो किचन है वो समेट करके सोती हूँ। चाय बनाने के बाद मैंने यहाँ पे उबलने के लिए चढ़ा दिए थे छोले, क्योंकि आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ छोले और पूड़ी की सब्जी बोल रही हूँ। छोले और पूड़ी मैंने बनाने का सोचा था, लेकिन आगे क्या बनता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दूंगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले छोले उबलने के लिए रख दिए थे और फिर अपना घर का साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ झाड़ू से मेरा काम शुरू हो रहा है। झाड़ू लगाते टाइम हर जगह बोतल ही बोतल नज़र आ रही थी पानी की, क्योंकि बच्चे पी लेते हैं और खाली बोतलों को इधर उधर ही रख देते हैं। झाड़ू लगाने से पहले पूरा घर भी व्यवस्थित किया, तीनों कमरों को अच्छे से सोफ़े वगैरह ठीक किए, क्योंकि रात को जब टीवी देखते हैं तो सोफ़े ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चे, पूरा मतलब बिखरा हुआ माहौल रहता है। तो सबसे पहले पूरा घर समेटा, उसके बाद झाड़ू लगाई, सभी बोतलों को इकट्ठी कर करके एक जगह पे रखती रही और जग भी खाली हो चुका था रात को पानी का, तो इसको भी लेकर के आ गई थी। तो सोचा क्यों ना इनको भर के रख दिया जाए, सुबह सुबह रखेंगे तो ठंडा भी पानी थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा टाइम से। यहाँ पे सभी बोतलें भर दी थी और जग को भी भर दिया था और फ्रीज में लगा दिया था और जग को अंदर रख दिया था, जैसे बेड के साइड में रखती हूँ। और यहाँ पे फिर से मैंने अपनी कंटिन्यू झाड़ू लगानी शुरू कर दी है बाहर से लगाकर। और आज सोचा कि पहले अपना झाड़ू वगैरह का काम ही कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, जैसे हमेशा उठती हूँ ना उसे थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, इतना टाइम था कि मैं पूरे घर में झाड़ू लगा करके और नीचे का पूरा धो के और फिर अपना नाश्ता बनाना शुरू कर सकूं। तो यहाँ पे सब जगह ऊपर से और नीचे सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए आ गई हूँ नीचे। और अभी नीचे का रूम है, जैसा कि कुछ थोड़ा बहुत सामान फैला रहता ही है, नीचे का रूम व्यवस्थित करके बेडशीट ठीक करके और फिर अंदर झाड़ू लगाई। और अंदर के बाद फिर आंगन की बारी आती है। आंगन में झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद में और फिर आंगन में पानी डाल दिया था और पानी भी आ गया था, जैसे जो सरकारी पानी होता है ना वो भी आ गया था। तो सोचा क्यों ना नीचे का काम पहले ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद फिर ऊपर जाके देखा जाए कि क्या क्या काम बाकी है। तो यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट करने के बाद पानी डाल करके धोया पूरा, अंदर से भी धो दिया था और बाहर से भी धो दिया था। और ऐसे करके मैंने अपना नीचे का जो काम है वो ख़त्म कर दिया था। पाइप में जो पानी है ना वो बहुत कम आ रहा था, यानी कि पानी चढ़ नहीं रहा था। तो फिर कुछ पानी ड्रम में से यूज किया और ऐसे करके अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद आ गई थी ऊपर, झाड़ू तो ऊपर लगाई गई थी, तो पायदान वगैरह सब अपनी जगह पर डाले और उसके बाद नहा धो करके आ गई हूँ मंदिर में दिया जलाने के लिए। ऊपर आई तो दोनों भाई बहन उठ चुके हैं और पता नहीं इनके मतलब क्या मन में आई, दोनों बैठ करके देख रहे थे हर्षु की बचपन की फ़ोटोज़, जिनका मैंने कोलार बना करके रखा है। और मैंने देखा कि ये लोग देख रहे हैं तो मैं भी बैठ करके अपनी यादें ताज़े करने लगी थी कि कौन कौन सी फ़ोटो किस किस टाइम की है। और यहाँ पे मतलब छोटे से हर्षु के जो फ़ोटो है ना वो कैमरे में कम थे, क्योंकि जब हम बेंगलोर रहते थे तो हमारे पास कैमरा था। और अर्पिता की ज़्यादातर कैमरे की फ़ोटोज़ हैं, लेकिन हर्षु की जो फ़ोटोज़ थी ना वो ज़्यादातर फ़ोन की थी, क्योंकि जब हर्ष का जन्म हुआ था उस समय से वो स्क्रीन टच फ़ोन भी शुरू हो गए थे। जैसे पहले तो स्क्रीन टच फ़ोन नहीं होते थे तो कैमरे में ही फ़ोटो निकालते थे, इसलिए इसकी ज़्यादातर जो फ़ोटोज़ थी वो फ़ोन में ही थी और बहुत कम थी। तो इसीलिए मैंने इसकी सभी फ़ोटोओं का ना कोलार बनवा दिया था, ताकि जो फ़ोन में से फ़ोटो इधर उधर ना हो और जो बचपन
की जो यादें हैं वो कहीं ऐसे ही गुम ना हो जाएं। तो ये सोच करके मैंने इसका कोलार बनाया था। तो इसका बनवाया था तो अर्पिता का भी बनवा दिया था साथ में ही। कौन सी फ़ोटो आपको सबसे अच्छी लग रही है आप ज़रूर बताना। यहाँ पे हो गई है सुबह के खाने की तैयारी। हाँ जी, खाना ही बोलेंगे अपना। तो जैसे नाश्ता तो वो होता है कि हल्का फुल्का कुछ बना लिया, जब पूरा प्रॉपर खाना बना रहे हैं तो उसको खाना ही बोलेंगे। यहाँ पे छोले, जैसे मैंने बताया था कि छोले की सब्जी और पूरी बनाने का मेरा इरादा था, लेकिन अर्पिता बोली कि मम्मी पूड़ियाँ नहीं खाएंगे गर्मी में, और पूरी नहीं खा करके मैदा की रोटी बनाएंगे। मैदा मैंने मंगा करके रखी थी मठरी बनाने के लिए, लेकिन जब उसने बोला कि मैदा की रोटी खानी है तो चलो भाई, बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ती है। जैसे बच्चे खुश तो हम खुश। यहाँ पे मैं छोले बनाने वाली हूँ कुकर में ही। तेल गरम हो गया था, जीरा और तेज़ पत्ता डाल करके हरी मिर्च डाल के तड़का लगा दिया था, और कटा हुआ पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसके बाद कुछ कटी हुई प्याज और कुछ पिसी हुई प्याज, टमाटर डाल करके अच्छे से भून लिया था। उसके बाद सभी बेसिक मसाले और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला एक्स्ट्रा था, सबको अच्छे से भून लिया है। इसमें कुछ छोलों को मैंने मेश कर लिया था, कुछ साबुत थे। छोलों को डाल के इसमें चाय पत्ती का पानी ऐड कर दिया है, और ये मैंने इसमें फिर से कम 3 सीटी लगाई थी शायद, मीडियम गैस पर। और यहाँ पे मैंने सलाद भी कट कर लिया। जैसे छोले की सब्ज़ी बनने वाली है तो सलाद तो अच्छी लगती है, सलाद कट कर दी थी। उसके बाद में जो बर्तन हुए थे अभी तक के वो मैं साफ़ करने लग गई थी। वैसे सुबह में एक बार बर्तन पहले भी साफ़ कर चुकी हूँ। तो मैदा की रोटी बनाने वाली है अर्पिता। अर्पिता ने बोला कि रोटियां मैं बना लूँगी, और क्योंकि आज मैंने झाड़ू पोछे का जितना काम था ना वो पूरा ही समेट दिया था सुबह में, तो अर्पिता के लिए कोई भी काम बाकी रह नहीं गया था, तो इसलिए इसने सोचा कि रोटियां मैं सेक देती हूँ। तो यहाँ पे अर्पिता रोटियां बना रही है। मैदे में इसने डाला था मोमन और नमक, इसके सिवा कुछ भी ऐड नहीं किया था। थोड़ी इसने एक गलती की कि रोटियों को थोड़ा मोटा बेल दिया है, बाकी टेढ़ी मेढ़ी तो चलती है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेढ़ा मेढ़ा होने से, बस थोड़ा सा पतला और होना तो मैदा की रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसने गैस पे अलट पलट करके रोटियां बना ली हैं, और मेरी भी जैसे छोले बताए मैंने बन करके तैयार हो गए हैं। और जैसे कुकर में ही बनाए थे ना, कुकर में भी बहुत टेस्टी छोले बने थे। तो यहाँ पे लगा देती हूँ थाली। आइए आप भी हमारे साथ जीम लीजिए। छोले, छाछ के बिना तो गर्मियों में जैसे खाना अधूरा ही रहता है। कटी हुई सलाद और अर्पिता की बनाई हुई मैदा की रोटी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और कल का जो व्लॉग होगा वो यहीं से शुरू होने वाला है। आज के व्लॉग में आपको क्या कुछ अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।